नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। हर दिन हम आपसे जुड़ते हैं किसी मुद्दे को लेकर जो समझ कायम करती है जनता, उस पे अलग अलग जो सेक्टर्स से लोग हैं या अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, उन सब की समझ आप तक लेकर आते हैं हम, ताकि आपकी जो समझ हो जिस मुद्दे पर वो खासा व्यापक हो। दरअसल अभी भले ही सीज फायर की घोषणा हो गई हो और कुछ लोग ये मान भी रहे कि ये अमल में हो रहा है, कुछ लोग मान रहे कि नहीं, अमल नहीं हो रहा है, अभी भी क्रॉस फायरिंग हो रही है। सच्चाई क्या है? जितनी मुंह उतनी बातें आ रही है सामने। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन कर दिया हो, वो बहादुर जवानों के साथ मिल लिए हो, फिर भी अमेरिका का जो बयान लगातार बदलता रहा है जब से ऑपरेशन सिंदूर चला और अब तक, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। दरअसल आपको याद होगा, आप गहनता से अगर देखेंगे तो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट लगातार जो बयान दे रहे हैं, उनके बयान एक के बाद एक बदलते गए। पहले उन लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान और भारत का मुद्दा है, उम्मीद करता हूं जल्द ही सुलझ जाएगा। फिर उसके अगले दिन बयान आता है कि हमने दोनों देशों से आग्रह किया है कि इस मुद्दे को जल्दी खत्म करें। तीसरी बार आता है, ट्रंप ये कहते हैं कि मैं और मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने मिलकर रात भर उनसे बात की और फिर जाकर सीज फायर पर वो दोनों देश शांति कायम करने के लिए तैयार हुए। फिर एक बयान आता है अमेरिका का कि मैंने व्यापार से संबंधित धमकी दिया कि अगर तुम नहीं लड़ोगे, अगर तुम लड़ते रहोगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे, और तब जाकर माना गया। फिर न्यूक्लियर पावर को भी चर्चा में बात आई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि वो भारत और पाकिस्तान का जो सबसे अहम कारण है और जो सबसे गंभीर समस्या है, वो पीओके और आतंकवाद को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर, उस पे भी वो अपनी राय कायम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला एक के बाद एक आज ट्रंप की ही ट्वीट का कारण है, एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया, कि कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई में भारत सिर्फ व्यापार को लेकर डर गया? क्या वाकई में भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका का दबाव दोनों देश पे ऐसा पड़ा कि लोग सीज फायर के लिए तैयार हो गए? आज भी कई सवाल कायम हैं और ट्रंप अभी तक रुक नहीं रहे। क्या वजह है और क्या क्या वैसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं? देखिए, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और कांग्रेस राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जयराम रमेश ने ये सवाल खड़ा किया है कि ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर जो मध्यस्थता की बात कही है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी सवाल किया है कि इस पर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है और ट्रंप के बयान को नकारा है, जो उन्होंने कहा था कि हम ट्रेड रोक देने की धमकी देकर और दोनों देशों को सीज फायर के लिए शांत कराए। ये तो खैर बयानबाजी की बात है, लेकिन एक गंभीर जो सवाल खड़ा हुआ है कि ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कह के एक नया मतलब रंग दे दिया है कश्मीर को। शिमला समझौता जब 1971 में हुआ था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के,
और इंदिरा गांधी के बीच लिखित समझौता हुआ था कि कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी देश की मध्यस्थता की बात नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि यूएनओ की भी हम बीच में दखल मध्यस्थता अंदाजी नहीं बर्दाश्त कर। नहीं करेंगे। हाँ, और भारत इस मतलब कश्मीर पीओके का मुद्दा हो, इस पर शुरू से भारत का यही स्टैंड रहा है। और उसमें अब ट्रंप घुस के जो हम मध्यस्थता करेंगे, और इस बात को बहुत गंभीरता से उन्होंने दोहराया है, इसको लेके सवाल खड़ा हो गया है। तो क्या भारत और पाकिस्तान मध्यस्थता कराने को तैयार है? पहले तो ये दोनों देश ने कहा कि ये हमारा मामला है और हम दोनों आपस में बैठ के इसको सलटेंगे। जब भी होगा उसमें तीसरे देश का या जो यूनाइटेड नेशंस का फोरम है उसमें भी ये बात नहीं जाएगी। देखिए, ये भारत का शुरू से कहना रहा है। पाकिस्तान तो हमेशा चाहता है जो कश्मीर का मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल फोरम में जाए। भारत हमेशा इसका पक्षधर रहा है कि नहीं, कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी विदेशी ताकत को मध्यस्थता नहीं करने देंगे। तो अब ट्रंप कैसे बोल रहे हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे कश्मीर मुद्दे पर? यही एक सवाल खड़ा हो गया है, जिसको आप जयराम रमेश और गहलोत जैसे नेता तो विपक्ष के सवाल खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन जो हम एक दो दिनों से देख रहे हैं चौक चौराहे सरकारी दफ्तरों या मतलब आम लोग हैं वहाँ, उस पर ट्रंप के इस बयान को लेके थोड़ी सी मतलब नाराजगी है। मतलब ट्रंप के दादागिरी से मतलब लोग अपने को आहत महसूस कर रहे हैं, जो आज के डेट में अमेरिका हम पर क्यों मतलब एक तरह से दादागिरी दिखा रहा है। लेकिन ट्रंप का कई बयान भी आता है कि हम भारत के लोगों को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और भारत से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। फिर इस तरीके का बयान देना, उसके बाद रक्षा सचिव का बयान को इनकार करना कि इस तरीके का कोई बात ट्रेड को लेकर नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने तो सीधा कहा कि खून और पानी नहीं बहेगा साथ में, वार और ट्रेड एक साथ नहीं होंगे। और जब भी भारत बात करेगा तो आतंकवाद पे, पीओके पे ही बात करेगा, तीसरा कोई टॉपिक होगा ही नहीं चर्चा का। तो क्या जानबूझ के दो देशों के मसले में ट्रंप घुस रहे हैं? देखिए, एक तरफ कहते हैं भारतीयों का हम सम्मान करते हैं, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, दूसरी तरफ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे भारत के लोग आहत हो रहे हैं और भारत सरकार भी उससे इग्नोर कर रही है। देखिए, ट्रंप जो हम देख रहे हैं मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम की घटना के बाद, ट्रंप जो है सो अपनी राजनीति करने में बहुत हद तक सफल हो गए। आप देखेंगे तो शुरू से ट्रंप का क्या बयान आया? ट्रंप का बयान आया जो दोनों देश शांति और संयम बरते। उन्होंने कभी नहीं कहा जो पाकिस्तान जो है जो आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण दे रहा है उस पर रोक लगाए। कभी ट्रंप का ये बयान नहीं आया। दोनों देश शांति बनाए रखे, दोनों आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाएं। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों को हड़का के ट्रेड रोक देने के दबाव डालकर हमने सीज फायर कराया। तो ये बात तो सही है। अब तो अमेरिका दोनों देश में व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, और वो इसमें सफल हो गया है। तो ये क्या माना जाए जो ट्रंप की एक छवि है पूरे दुनिया में और खासकर उनके अपने अमेरिका में कि वो बड़बोलेपन वाले नेता हैं, जो नेता कई बार बढ़ चढ़ कर कोई बात बोल देता है या अपनी पहली बात को दूसरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। उस छवि की वजह से ये कर रहे हैं, या फिर जो चाइना हमेशा से मददगार रहा है पाकिस्तान का, उसको वो मौका नहीं देना चाहते, इसलिए शायद वो बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के हर मुद्दों पे साथ खड़ा है, इसलिए तुम चाइना से दूरी बनाओ और हमसे दोस्ती ज़्यादा गहरा करो। क्योंकि पहला तो इमीडिएट पाकिस्तान अपना दोस्त चाइना को ही समझता है, तुर्की को। देखिए, चाइना को पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है, तो चाइना ने बहुत बेबाकी के साथ पाकिस्तान को अपना दोस्त कहा इस पूरे प्रकरण में। और उसने कोई लाग लपेट की बात नहीं कही, उसने सीधा कहा कि पाकिस्तान के साथ हम हैं, उसकी संप्रभुता की रक्षा के साथ हैं। लेकिन अमेरिका
दोहरी बात करता रहा। और जो पूरे प्रकरण में ट्रंप की भूमिका रही या अमेरिका की भूमिका रही, कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि कश्मीर का विवाद बना रहे। लेकिन पाकिस्तान के मन में डर होगा ना कि क्योंकि जो भी लोन या जो भी चीज चाइना देता है वो दोस्ती के नाते फ्री में तो देता नहीं। चाइना का विस्तार का नीति है, आप देखेंगे उसके पड़ोसी देश जो तिब्बत गुलाम है पिछले कई, उस पर कब्जा कर लिया है चाइना ने। धीरे धीरे वो बॉर्डर एक्सपेंड करना चाहता है। हमारे भारत में भी हिमाचल वगैरह में वो स्वाभाविक दावा करता है कि ये हमारा जमीन है, हमारा देश यहाँ तक आता है। तो पाकिस्तान के मन में ये डर नहीं है क्या कि चाइना कल अगर जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी तो एक पीस ऑफ लैंड कहेगा मेरा है, देखिए पाकिस्तान का एक टुकड़ा हिस्सा कहने लगेगा चाइना की अब मेरा हो गया दे दो। देखिए शुरू से और खास करके हाल के वर्षों में आप अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो वो किसी भी गंभीर मसले का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं चाहता। अगर वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहता तो जो आप लोन की बात कर रहे हैं, एक ना एक दिन उसको लोन चुकाना ही और पड़ेगा। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी अभी नहीं खराब है। और यही जो 4-5 दिन जो युद्ध की स्थिति बनी रही उसमें जो IMF फंड ले लिया, फंड तो लिया ही, जो खर्च हुआ, जो आर्म्स एमुनिशन बर्बाद हुए, नष्ट हुए, या फिर उसको खरीदना पड़ेगा जहां कमजोर पड़ा है पाकिस्तान, उस क्षेत्र में उसको नया विपन्स खरीदना पड़ेगा, फिर पैसे की उसको जरूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान का जो हालात है अभी उसमें वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं चाह रहा है, उसको तात्कालिक लाभ चाहिए। अब पाकिस्तान के बारे में जैसा कहा जा रहा है, जो हम मतलब पढ़े हैं और जो तरह तरह के वर्ल्ड मीडिया में जो बातें आ रही है, जो पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच में बहुत बड़ी खाई है। और सेना जो है, जो वहाँ के सेना चीफ है, वो इमरान खान के विरोधी है। इसीलिए अभी सुपर पावर के रूप में वहाँ का जो सेना है वो एक्ट कर रहा है। और इमरान समर्थक वहाँ पाकिस्तान में बहुत हावी हैं। अभी आए दिन इस्लामाबाद को घेर लेते हैं। तो घेर लेते हैं तो इससे मतलब छुटकारा या इससे निजात कौन दिला सकता है? सेना दिला सकती है। तो सेना और वहाँ सरकार में बहुत टकराव चल रहा है। उस परिस्थिति में देश को भारत के साथ मतलब संघर्ष में युद्ध की ओर मोड़कर वहाँ का सेना जो है सो जनता का जो मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है, डाइवर्ट करने में वो सफल हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा भी है और ये सच भी है, कल मोदी का यह बयान बिल्कुल सही है, जो पाकिस्तान अगर आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता है, उसे नष्ट नहीं करता है, तो ये जो है उसको ही खा जाएगा, उसके ही विनाश का कारण लेकिन पाकिस्तान अभी समझ तो नहीं रहा है ना सर, क्योंकि जिसको भारत देश आतंकी बता रहा है, सबूत दे रहा है, उसके मरने पर जनाजा में वहाँ के आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स, पाकिस्तान रेंजर्स के, फिर से जाके वहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो शरीक हुए। तो वो तो मान ही नहीं रहा है कि ये आतंकवादी है या आतंकवादी संगठन रन करते हैं। पांडे जी, एक चीज को ध्यान में आप रखिए, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत छोड़ के कभी भागा, इंग्लैंड चला गया हो, अमेरिका भाग गया हो, ऐसा हुआ है? अभी कभी नौबत ही नहीं आई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमेशा भागते रहे हैं ना। तो पाकिस्तान से भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो भागने को मजबूर होना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? जो उनको पाकिस्तान से लगाव नहीं है। हाँ, या फिर उनको अपना जान का ज्यादा फिक्र है, जनता का कोई फिक्र नहीं है। तो वहां पर लोन लेके अमेरिका के ढाढ़स में तात्कालिक व्यवस्था में पाकिस्तान किसी तरह अपनी गाड़ी को आगे खींच रहा है। तो लेकिन जैसे प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने जिस तरीके से अपनी बात रखी कि हम ट्रेड वाले मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुआ है, ये सब गलत है, या फिर उसने कहा कि भाई जब पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या आर्मी के सीनियर अधिकारियों ने किया, उन लोगों ने अमेरिका का जिक्र नहीं किया कि अमेरिका ने हमको फोन किया ऐसे क्या। उन्होंने क्या कहा
कि पाकिस्तान ने फोन किया भारत के डीजीएमओ को और कहा हम सीज फायर करने को तैयार हैं, आप सहयोग कीजिए। देखिए, बहुत क्लियर है, इसमें बहुत दिमाग लगाने का मतलब जरूरत भी नहीं है। अमेरिका जो बोला, जो हम सीज फायर करा दिए, तो सीज फायर हो गया। सीज फायर से पहले वो बयान दिया, उसके बाद सीज फायर हो गया। वो कहा जो हम ट्रेड रोक देने की धमकी देके दोनों को सहमत कराए, ये हो गया। तो वो जो बोला वो तो कर दिखाया ना। अब भारत जो कह रहा है कि हम उसकी बात नहीं, ट्रेड का बात नहीं है, तो इसके पीछे आधार चाहिए जनता को। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आज के डेट में ना तो भारत ना तो पाकिस्तान, कोई दोनों मुल्क में से खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि भाई पाकिस्तान अमेरिका हम लोग से कोई बात किया है या अमेरिका के दबाव में हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है, इसलिए एक तरफा कन्वर्सेशन कर रहे हो। देखिए गांव देहात में कहावत है कि भाई लाजे भवस बोलस ना सवादे बस छोड़स ना, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन जो मेरी समझ अभी जो पिछले 15 दिनों की आई है, हुई है, उसमें क्लियर कट हमको समझ ये दिख रहा है, जो चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। ठीक है, रसिया, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस तरीके से चीन खुलकर नहीं आ रहा था। जब अमेरिका का ट्वीट आया, अमेरिका का पक्ष आया, तब चाइना ने खुलकर कहा कि हम संप्रभुता की रक्षा करेंगे पाकिस्तान की। ठीक है, हम दूसरी चीज कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो चीन खुलकर अमेरिका के बयान के बाद ही आया, ठीक है, आया, लेकिन चीन खुलकर आया। और मेरा जो विश्वसनीय मित्र रूस है, वो यूक्रेन के साथ युद्ध में कहीं ना कहीं अपने बुरी तरह फंसा हुआ है। वहां भी उसको अमेरिका परेशान कर रहा है और यूरोपीय देश परेशान कर रहा है। तो हमको जो दिख रहा है, हाँ, एक छोटा सा मुल्क पिछले इतने सालों से, और रसिया जैसे बड़े कंट्री से जो हर चीज में संपन्न है, संसाधन युक्त है, फिर भी लड़ाई लड़ रहा है, उसको तो बाकी सारे मुल्क दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यही विदेशी कूटनीति है, जो वहां भी अमेरिका और यूरोपीय कंट्री चाहता है जो रूस को हम फंसाए हुए रखे, उसको अपने में उलझाए हुए रखे, उसके विकास को प्रभावित किए हुए रखे। तो हम जो कहना चाह रहे थे, जो रूस कहीं ना कहीं अभी अपने बुरी तरह फंसे होने के कारण हमारे साथ उस मजबूती से खड़ा नहीं हुआ जो 1971 की लड़ाई हो या 1965 की लड़ाई में हमको रूस का साथ मिला। तो चीन हमारे विरोध में खड़ा हो गया, रूस हमारे साथ मजबूती से नहीं आया, और अमेरिका जो है वो अपना जो बयानबाजी नहीं, वो उसका जो दोहरी नीति है उस पर वो कायम रह गया। मतलब वो हमारे मतलब नहीं कहता है जो लड़का का भी भाई या लड़की का भी भाई, मतलब पाकिस्तान का भी दोस्त है या भारत का भी दोस्त है, इसका मतलब वो किसी का दोस्त नहीं है। आप इन स्वरूप में भी उसको देख सकते हैं। तो हमारे साथ हमारी कूटनीति में कहीं ना कहीं ये एक मतलब छोटा सा कमजोरी दिख रही है, और ये एक सीज फायर का बहुत बड़ा कारण बना है। या ये भी हो सकता है कि ये चूंकि वार तो दोनों ही देशों ने, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि वार है, इसलिए भी बाकी सारे देश सामने अपना नहीं आए खुलकर। और अमेरिका को वाहवाही लूटना था, वो अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड बताता है, एक ऐसा नेशन जो पूरी दुनिया चलाने में या चलने में मदद कर रहा हो, इस वजह से वो आगे बढ़कर आ गया। नहीं, अमेरिका तो आगे बढ़कर आता ही है, वो अपने आप को मतलब वर्ल्ड पावर समझता है और हर जगह वो घुसने का प्रयास करता है। और रूस के थोड़ा कमजोर होने के कारण या चीन के साथ जो ट्रेड वार शुरू हुआ, दोनों में भी देखिए, आप यहाँ भी आप ध्यान देने का बात है, एक महीना पहले रूस चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार शुरू हो गया, और दोनों अब अपने ट्रेड वार को बहुत कमतर कर लिए हैं। हाँ, 145 से नीचे लेकर आ गए, नीचे मतलब ट्रेड के मामले में उनका कहीं प्रभावित नहीं हो, आर्थिक विकास प्रभावित नहीं हो, उनका विकास प्रभावित हो, दोनों चालाकी से अपना मतलब विवाद को कम किया है। कम हालांकि खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोनों सुपर पावर है, दोनों एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे को धमकाते हैं, दोनों की इकोनॉमी भी 19-20 है।
तो मतलब ये लोग कुल मिला के यही चाहता है, और विदेशी शक्तियां यही चाहती है कि अब पीओके का मसला जो है वो बना रहे, और भारत पाकिस्तान लड़ता रहे, हम हथियार बेचते रहे, हमारा ट्रेड जो है वो चलता रहे। ठीक है, अमेरिका पे भी जब 9/11 हमला हुआ उसके बाद आप देखे होंगे कि भाई उसने जिस तरीके से उसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज किया पाकिस्तान की सरजमी पर, तो क्या वो अपने वार को कहेगा पिन पॉइंट टारगेटेड था, उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा था? जब वही काम भारत आतंकवाद के खिलाफ कर रहा है तो फिर कैसे अमेरिका को यही सवाल हम 2 मिनट पहले बता रहे थे, और यही सवाल जनता भी पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे, जनता भी यही पूछ रही है। जो अमेरिका, एक बार भी ट्रंप का बयान क्यों नहीं आया जो भारत ने आतंकवाद को समाप्त करने के दिशा में एक बेहतर काम किया है, और उनके आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों पर पिन पॉइंटेड हमला करके आतंकवादियों को ध्वस्त किया है, उनको मार गिराया है। भारत ने तो पहले ही कहा कि इनका पहला टारगेट था आतंकवादियों को मारना, उनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना। जब उनके बचाव में वहाँ के पाकिस्तान रेंजर्स मतलब पाकिस्तान के आर्मी आए, तब कहीं कहीं आर्मी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया गया, क्योंकि उधर से हो रहा था जवाबी कार्रवाई। भारत ने तो सीधा कहा कि भाई हम कभी भी सिविलियन को या आम नागरिक जो पाकिस्तान में है या रिहायशी इलाके में, कभी उसको टारगेट किया ही नहीं हमने। और जबकि भारत के पास सबूत है कि वो 9 शहरों को पाकिस्तान टारगेट कर रहा था, हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। हमारा एयर सिस्टम इतना कामयाब रहा कि हवा में ही हमने मार के उनके मिसाइलों को गिरा दिया। तो ये सब तो सारी बिंदु है, अगर कोई भी जब बात रखेगा तो ये तो आएगा। और क्या भारत के तरफ से अभी इसको ये डिक्लाइन किया गया है सीधे कि नहीं, हमको पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं चाहिए? नहीं, आज तो विदेश मंत्रालय ने इसको स्पष्ट किया है, जो हम कश्मीर के मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करने नहीं करेंगे। ये तो क्लियर कर दिया है भारत ने, अब भारत करेगा भी नहीं, मध्यस्थता किसी का मानेगा भी नहीं। हमारा सवाल अमेरिका जैसे मतलब दोहरे चरित्र के देशों पर है, और जिस पर भारत की जनता भी यही सवाल कर रही है। जो इस तरह का जो दोहरा चरित्र है या दोहरी बात करने वाले जो देश हैं, उसके साथ भविष्य में भारत को किस तरह अपना कूटनीतिक हल ढूंढना होगा, ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर आगे भारत सरकार को सोचना चाहिए। तो क्या ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा, समरथ के ना ही दोष गोसाई ये कहा जाता है, तो अमेरिका अभी आज के डेट में इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या देश में उसका पूरा कमांड, जैसे अपने आप को सुपर पावर बोलता है, तो क्या सिर्फ उसी का वो फायदा उठाकर बाकी सारे देशों पे हस्तक्षेप या बिना मदद मांगे भी मदद के नाम पर उन पे शिकंजा कसना इस वजह से करता है, या ये सिर्फ ट्रंप आए हैं इस वजह से अमेरिका का ये चेहरा सामने आया है? नहीं, ये शुरू से ट्रंप का थोड़ा सा अलग चेहरा होगा, बड़बोलापन थोड़ा अधिक होगा, लेकिन कोई भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हो या विदेशी शक्ति है, वो उसका पहला ध्येय रहता है जो हमारे देश का विकास। वो जो आप बोले कि वो समृद्ध है, सुपर पावर है, तो सुपर पावर कैसे है? सुपर पावर इसलिए है जो हमारे जैसे देश, जो अब कह रहा है ना भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जुड़ने जा रहा है, तो हमको विकास मेरा रोकेगा नहीं अमेरिका, तो वो सुपर पावर कैसे रहेगा? जैसे छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर कैसे वो लकीर ही मिटाते रहेगा, तो अपने आप को सुपर पावर में रहेगा। शुक्रिया। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़बोलापन है, या वाकई में अमेरिका अब इस बात को महसूस कर रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर हमको जबरदस्ती हस्तक्षेप करना चाहिए? हालांकि भारत सरकार ने फिर से अपना वचन दोहराया है और कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर हम किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप या मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, और हमारा जो पहले स्टैंड था शिमला समझौता से लेकर आज भी वो कायम है। आगे क्या डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर रुकेंगे, या फिर उनका एक के बाद एक
एक्स पर पोस्ट फिर सवाल खड़ा करेगा। भारत सरकार को भी देखना चाहिए, जैसा जितेंद्र जी बता रहे हैं, कि भारत को अब सजग रहना चाहिए, खासकर अमेरिका से, कि उनसे आगे रिश्ता कैसे कायम रखा जाए, कूटनीति के स्तर पे उनको कैसे बताया जाए, क्योंकि वो खुलकर कभी नहीं आता सामने पक्ष में और दोनों देशों को बोलता है कि हम साथी ही है, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो। तो ये दोनों रिश्ते, दोनों को जब दोस्त बताने वाला हो, तो जितेंद्र जी कह रहे हैं कि वो फिर किसी का दोस्त नहीं होता है। ये बात पाकिस्तान को भी समझना चाहिए और भारत को भी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी लोगों ने हमारा इतना देर तक साथ दिया, देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए।